अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होगी। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या के लिए मुंबई से सटे मीरा रोड से 300 राम भक्त पैदल पैदल ही रवाना हुए हैं। साढ़े 500 सालों का हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर उद्घाटन की शुभ घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, पूरा देश श्री राममय हो गया है। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी हर सनातनी बनना चाहता है। एक और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जोरों से चल रहा है। दिन रात एक कर मंदिर के स्वरूप को अंतिम रूप देने का काम जारी है। वहीं दूसरी ओर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए मुंबई से 300 राम भक्त पैदल ही अयोध्या के लिए रवाना हुए। मुंबई से अयोध्या का रास्ता करीब 1600 किलोमीटर का है, जिसे पैदल पूरा करने में करीब 1.5 महीने का वक्त लग सकता है। लेकिन यात्रा पर निकले भक्तों का जोश हाई है। उनका कहना है कि मन में भगवान राम और हाथों में संकट मोचन बजरंगबली साथ हैं तो फिर 1600 किलोमीटर कुछ भी नहीं। हम लोग में बजरंगबली और राम सेना भक्त हैं। हम लोग वहां जाएंगे और पूरे जोश शोश के साथ जाएंगे। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे और पैदल यात्रा कर अयोध्या जा रहे 300 राम भक्तों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। पैदल जाने का त्याग आप लोग जो करते हो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत कठिन परीक्षा है, ये आसान काम नहीं है, लेकिन रामलला के आशीर्वाद से वो आसान हो जाएगा। इस खास यात्रा को शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक की राम भक्त फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया है, जो करीब 41 से 45 दिन की होगी। करीबन 300 लोग आज से मार्गक्रमण कर रहे हैं और करीबन 45 दिन इनको लगने वाला है अयोध्या पहुंचने के लिए। तो 45 दिन के प्रवास में जो जो चीजें इनको लगेगी वो पूरी की पूरी विधायक के तौर पे प्रताप सरनाइक करेगा। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए फाउंडेशन की तरफ से राम भक्तों के ठहरने और खाने पीने सबकी व्यवस्था की गई है। मुंबई से नीलेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राम धामदा पूरी सुहावनी, लोक समस्त बिदित अति पावनी। ये शोभायमान अयोध्यापुरी राम का परम धाम है। सारे लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। पवित्र सरयू नदी के किनारे पर बसी अयोध्या नगरी एक पावन धाम, जिसके कण कण में बसे हैं श्री राम। अवध की इसी पावन धरा पर जन्मे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। भगवान राम का जीवन संघर्षों से भरा था। पहले वनवास, फिर पत्नी वियोग। उनका वनवास तो 14 वर्षों में खत्म हो गया था, लेकिन कलयुग में उन्हें अपने ही घर में लौटने के लिए करीब 500 वर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद रामलला को एक टेंट में विराजमान कर दिया गया। रामलला 1992 से लेकर 2019 तक टेंट में रहे, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ गया। ये काफी लंबा वक्त था। इस दौरान मैं भी कई बार श्री राम जन्मभूमि गया, जहां मैंने टेंट में रामलला के दर्शन किए। और आप ये समझिए कि लगभग 27 साल तक रामलला टेंट में रहे और उसके बाद रामलला को एक अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। और अब
क्योंकि रामलला का मंदिर बन रहा है, रामलला विराजमान होंगे, तो ये 1992 से टेंट का जो सफर था वो 2024 में जाकर मूल गर्भगृह पर खत्म होगा। अयोध्या, जहां प्राचीन काल में श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर पर एक क्रूर मुस्लिम आक्रांता बाबर की कुदृष्टि पड़ गई। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वर्ष 1528 में अयोध्या में जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर को ढहा दिया था और उसके ऊपर बाबरी मस्जिद तामीर कर दी, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। ये मस्जिद मुगल आक्रांताओं की उसी नीति का नतीजा थी जो वो पूरे देश में हिंदू मंदिरों के साथ कर रहे थे। हिंदुओं और हिंदू धर्म से जुड़े बड़े धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया गया था और अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर भी इससे बच नहीं पाया। भारत से सनातन धर्म को मिटाने की मंशा रखने वाले बाबर ने राम के मंदिर को ढहाकर श्री राम के अस्तित्व को मिटाने की नाकाम कोशिश की थी। राम मंदिर को ध्वस्त करने के बाद वहां मस्जिद खड़ी कर दी गई थी। उसके बाद कई बार कोशिशें हुई कि श्री राम को उनकी मूल जगह पर वापस विराजित किया जा सके। इतिहासकारों के अनुसार वर्ष 1853 में जन्मभूमि पर जब रामलला को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की गई तो सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इसके बाद वर्ष 1859 में इस स्थान पर तब की ब्रिटिश सरकार ने तारबंदी करते हुए इसे विवादित स्थल घोषित कर दिया। हालांकि तब इस परिसर के अंदर का हिस्सा मुसलमान इस्तेमाल करते थे, जबकि बाहर हिंदुओं को पूजा का अधिकार था। करीब 90 वर्ष बाद यानी वर्ष 1949 में मंदिर परिसर के अंदर श्री राम, माता सीता और हनुमान की प्रतिमाएं रखी मिली। इसके बाद लगातार मंदिर निर्माण के लिए प्रयास किए जाते रहे। साल 1949 में श्री राम जन्मभूमि में एक रिसीवर की नियुक्ति कर दी गई और 1950 से इस केस का एक नया दौर शुरू होता है, जब अदालती कार्रवाई के लिए गोपाल दास विशारद अदालत पहुंचते हैं और अदालत में ये कहते हैं कि यहाँ पर पूजा न रोकी जाए, पूजा बेरोक टोक की जाए। और साथ ही यहाँ पर जब यह बात गोपाल दास विशारद की तरफ से कही गई तो अदालत ने कहा कि पूजा नहीं रोकी जाएगी, लेकिन ताला बंद रहेगा, ताला नहीं खुलेगा और भक्त बाहर से ही दर्शन कर पाएंगे, सिर्फ पुजारी ही रामलला की पूजा कर पाएंगे। और उसके बाद फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा राम जन्मभूमि पर दावा ठोकते हुए अदालत पहुंचा और फिर 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद बताते हुए अदालत का रुख किया। साल 1984 में राम मंदिर के लिए आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई, जब विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद बुलाकर अयोध्या में राम मंदिर के लिए निर्णायक आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। 1984 में इस अभियान को जो है विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथों में लिया। यहाँ पर सरयू तट पर संकल्प सभा हुई। संकल्प सभा में निर्णय हुआ कि हम राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू करेंगे और श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का निर्माण हुआ, जिसमें पूज्य अवैधनाथ जी महाराज अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो है अयोध्या में हमारे महेश नारायण सिंह जी थे, वह इसके महासचिव थे। तो इस प्रकार से इस आंदोलन की रूपरेखा उसी समय से प्रारंभ हुई। उस दौरान तक राम जन्मभूमि विवाद का मामला अदालत की चौखट पर पहुंच चुका था और मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। वर्ष 1985 में उमेश चंद्र पांडे नाम के वकील ने फैजाबाद के मुंसिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की थी कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवादित परिसर को पूजा अर्चना के लिए खोला जाए। जनवरी 1986 में अयोध्या की स्थानीय अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया। इस वक्त मैं अयोध्या में सरयू तट पर मौजूद हूं और मैं आपको 1986 की वो बात बता रहा हूं जब राम मंदिर आंदोलन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। साल 1986 में उमेश चंद्र पांडे की याचिका को यहां मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद उमेश चंद्र पांडे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पहुंचे, जहां पर जो जज थे KM पांडे यानी कृष्ण मोहन पांडे, उन्होंने इस याचिका पर सुनवाई शुरू की और 1 फरवरी 1986 को ठीक शाम 4:40 पर KM पांडे की तरफ से ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया और राम जन्मभूमि का ताला खोलने का आदेश दिया गया।
सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत लोगों को परिसर में पूजा करने की अनुमति दे रही है। कोर्ट ने तत्कालीन डीएम और एसएसपी को विवादित परिसर का ताला खोलने का आदेश दे दिया। प्रशासन ने भी आदेश पर मुस्तैदी से काम किया। आदेश प्राप्त होने के महज 40 मिनट बाद 5:20 पर परिसर का ताला खोल दिया गया। उस दिन विवादित जगह के ताला खोलने के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दूरदर्शन पर किया गया था। ताला खुलने के बाद विवादित परिसर में रामलला की पूजा अर्चना शुरू हो गई और यही वो पल था जब राम मंदिर आंदोलन में नया मोड़ आया। श्री राम के लिए भव्य मंदिर की लालसा देश के करोड़ों राम भक्तों के दिल में जग उठी। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन को और धार दी। साल 1989 में वीएचपी ने राम मंदिर के शिलान्यास का ऐलान कर दिया। शिलान्यास से पहले 30 सितंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने साधु संतों को अयोध्या में शिलादान के लिए इकट्ठा किया। भगवान श्री राम के नाम से लिखी गई ईंटें अयोध्या आने लगी और इसी जगह पर जहां मैं मौजूद हूं तमाम ईंटें रखी जाने लगी और फिर विवादित ढांचे के करीब विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों ने मिलकर शिला पूजन किया और कहा यह जाता है कि राम मंदिर का शिलान्यास 9 नवंबर 1989 को ही कर दिया गया था और इसका शिलान्यास कामेश्वर चौपाल ने किया था, जो इस वक्त श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी बनाए गए हैं। इस अभियान को उच्च शिखर तक पहुंचाने का काम जब विश्व हिंदू परिषद ने किया तो ₹1.25 और 2,75,000 शिलाओं को मांगा लोगों से कि अयोध्या में जो है आप भेजिए अयोध्या जी में, और यहाँ पर जो है भगवान श्री राम लला का जो शिलान्यास होगा उसमें इसका उपयोग करेंगे। तब से जो है इस अभियान को जब जन जन तक पहुंचाने का काम जब हुआ तो लोग जुड़े इससे, तो ये एक अभियान जो है जोड़ने का रहा और ये ₹1.25 भी उसी का एक अंग रहा। इसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन की कमान संभाल ली। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी नेता आडवाणी ने सोमनाथ से एक रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा को अयोध्या तक जाना था। इस रथ यात्रा से पूरे देश में एक जुनून पैदा किया गया। नरेंद्र मोदी इस रथ के सारथी थे, लेकिन आडवाणी के रथ को बिहार में रोक दिया गया। 23 अक्टूबर को बिहार में लालू यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार करा दिया। राम मंदिर भारत में सिर्फ आस्था का ही विषय नहीं रहा है बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर आज राजनीतिक शिखर पर है तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं राम मंदिर को भी जाता है, राम मंदिर आंदोलन को भी जाता है। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे बीजेपी अगर आज जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में सरकार में है या लोकसभा में पूर्ण बहुमत में है, तो इसमें अयोध्या आंदोलन के साथ साथ राम मंदिर का आंदोलन और जिस तरह से अयोध्या को संकल्प बनाकर यहाँ यात्रा निकाली गई और अयोध्या के इस मुद्दे को देश भर में लेकर जाया गया बीजेपी की तरफ से, उसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को भी जरूर मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी ने जन्मभूमि आंदोलन को धर्म से जोड़कर इसे एक हिंदू राष्ट्रवाद के राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया था और उस आंदोलन के कारण ही देश के करोड़ों राम भक्तों के मन में ये लालसा हिलोरे मारने लगी थी कि जन्मभूमि पर एक भव्य राम मंदिर हो। 90 का वो दौर मंडल बनाम कमंडल का था। सोशल इंजीनियरिंग का दौर चल रहा था। लालू सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े ताकतवर नेता थे जो सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रहे थे। लालू यादव ने बिहार में जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोक दी, उन्हें गिरफ्तार करा दिया, तो बीजेपी के पास एक बड़ा मौका था और बड़ा मुद्दा था लालू यादव को हिंदू विरोधी साबित करने का और राम मंदिर के इसी मुद्दे को और ज्यादा गति देते हुए इस रथ यात्रा ने आगे बढ़ाने का काम किया। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा भले ही रोक दी गई हो, लेकिन आंदोलन की धार और ज्यादा तेज हो गई थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हजारों की भीड़ ने बाबरी ढांचे को ढा दिया। इस घटना का पूरे देश पर बड़ा असर पड़ा। ढांचे का जो मलबा था उसके ऊपर ही एक अस्थायी मंदिर बना दिया गया और रामलला को खुली छत से तिरपाल में जगह मिल गई। टेंट से तैयार अस्थायी मंदिर रामलला का गर्भगृह बन गया और उस टेंट मंदिर से ही रामलला भक्तों को दर्शन देते रहे। जिस श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, उन्हें 4 सदियों बाद अपने ही जन्मस्थली पर तिरपाल की छत मिली थी।
सर्दी हो, तपती दोपहरी हो या फिर घनघोर बारिश, रामलला को हर मौसम से यही तिरपाल बचाता। देश के करोड़ों राम भक्तों और यहाँ तक कि रामलला की सेवा करने वाले पुजारी को भी ये बात चुभती थी कि वो टेंट के गर्भगृह में अपने श्री राम की सेवा कर रहे हैं। उस परिस्थितियों को हमने देखा, रामलला को जब तिरपाल में रहे और उस तिरपाल में 28 वर्ष तक रामलला रहे और 28 वर्षों में जो परेशानियां हुई, चाहे प्रकृति का प्रकोप हो, चाहे रिसीवर के द्वारा उसमें कमी किया गया जो पूजा अर्चना, ये सब समस्याएं झेलना पड़ा। श्री राम जन्मभूमि पर जो विवादित परिसर माना जाता था, वहां पर कानूनी बंदिशें भी बहुत ज्यादा थी। यूं तो हर 3 साल में तिरपाल बदलने का आदेश था, लेकिन अगर 3 साल से पहले तिरपाल फट जाए और तिरपाल बदलना हो, टेंट बदलना हो रामलला का, तो उसके लिए भी अदालत से पहले मंजूरी लेनी होती थी। और जब तक मंजूरी नहीं मिलती थी तब तक रामलला का तिरपाल भी नहीं बदल सकता था, टेंट नहीं बदल सकता था। फटे हुए टेंट में ही कई दिनों तक रामलला की पूजा अर्चना वहां पर आचार्य सत्येंद्र दास और अन्य भक्तों के द्वारा की जाती रही है। जन्मभूमि पर रामलला के गर्भगृह में कोई छोटी मोटी टूट फूट की मरम्मत भी कोर्ट के आदेश के बाद ही होती थी। रामलला के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्त भी अपने प्रभु को इस हाल में देखकर व्यथित होते थे। हर भक्त यही चाहता था कि कब रामलला अपने भव्य मंदिर में लौटेंगे और उनका टेंटवास खत्म होगा। जब ढांचा समाप्त हुआ उसके बाद लगातार जो है भगवान जो हमारे इष्ट हैं वह टेंट में रहे, धूप गर्मी बरसात झेलते रहे और उसके लिए जो है निवेदन करना पड़ता था, बड़ा गिड़गिड़ाना पड़ता था कि इस टेंट बदला जाए, क्योंकि पानी अगर बरसात होने लगा तो चूने लगता था, बूंदे टपकने लगती थी। तो ये देखकर बड़ा ही दुख पहुंचता था कि बताइए हम सब जो है ठाठ में हैं और रामलला जो दुनिया को ठाठ देने वाले हैं, जिनको भवन उपलब्ध कराने वाले हैं, धन धान से पूर्ण करने वाले हैं, ऐसे जो हमारे रामलला वह बड़े ही कठिनाई में जीवन यापन कर रहे हैं। टेंट में विराजित रामलला को उनके जन्म स्थान का अधिकार दिलाने के लिए अदालत में मुकदमा चलता रहा। श्री राम के टेंटवास के 18 साल बाद एक अवसर आया जब लगा कि अब श्री राम को उनका स्थायी घर मिल जाएगा। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम मंदिर को लेकर अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ की जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था, जिसमें एक हिस्सा रामलला विराजमान को, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को देने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले में 3 गुंबद वाले ढांचे के केंद्रीय गुंबद के नीचे वाला स्थान रामलला विराजमान को मिला। यही रामलला की मूर्ति है। निर्मोही अखाड़े को राम चबूतरा और सीता रसोई सहित उसका हिस्सा मिला। जिस स्थान पर मुसलमान नमाज पढ़ते थे, उन्हें जमीन का तीसरा हिस्सा वहीं दिया गया। लेकिन यह फैसला न तो मुस्लिम पक्ष को पसंद आया और न ही इस फैसले को हिंदू पक्ष ने स्वीकार किया। इसके बाद हाईकोर्ट से यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और राम जन्मभूमि परिसर में पुरानी स्थिति बरकरार रखने का आदेश दे दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर से रामलला के टेंटवास खत्म होने की उम्मीदों पर पानी फिर गया था, क्योंकि ये किसी को नहीं पता था कि देश की सबसे बड़ी अदालत में मुकदमा कब तक चलेगा और कब तक इस पर बहस होगी, कब तक इस पर फैसला आएगा। और इसी के साथ एक बार फिर से ये कानूनी लड़ाई और लंबी होती हुई चली गई और रामलला टेंट में ही विराजमान रहे। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचने के 7 साल के बाद साल 2018 में राम मंदिर पर सुनवाई की शुरुआत हुई। इसके बाद हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से दलीलें और सबूत दिए जाने लगे। देश के सबसे पुराने कानूनी मुकदमे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में मध्यस्थता करने की सलाह दी, ताकि केस और लंबा ना खिंचे और मामला आपसी बातचीत से सुलझ जाए। लेकिन मध्यस्थता की कोशिश नाकाम रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जन्मभूमि विवाद सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई का आदेश जारी किया। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक सप्ताह के 5 दिन कोर्ट में राम मंदिर विवाद का मामला सुना जाने लगा। करीब 40 कामकाजी दिनों तक लगातार कोर्ट में सुनवाई हुई और 16 अक्टूबर 2019 को राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 की वो सुबह आई
जिसका देश ही नहीं दुनिया के करोड़ों राम भक्तों को पिछले 491 वर्षों से इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए संपूर्ण राम मंदिर परिसर को हिंदू पक्ष को सौंप दिया। ऐतिहासिक साक्ष्यों और वैज्ञानिक प्रमाणों, वकीलों की मजबूत दलीलों के साथ साथ करोड़ों राम भक्तों की आस्था की जीत हुई, जिसके बाद राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर निर्माण की राह की हर बाधा दूर हो गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने भी दिल से स्वीकार किया। ये मसला जो है बहुत दिन का रहा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ये 2500 साल तो ये राजनीति में पूरे हिंदुस्तान में घूमता रहा। आज ये देश के लिए बहुत एक अहम फैसला हो गया था। आज इस पर जो है फैसला हो गया। फैसला जो कुछ भी है उसका हम सम्मान कर रहे हैं और अपने जो है जितने भी हमारे जो है मिलने वाले हैं या हमारी कौम है या चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबसे हमने यही कहा है कि हम पक्षकार हैं। अगर फैसला हमने ही मान लिया तो आप भी मान लो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बारी थी रामलला को टेंटवास खत्म कर भव्य मंदिर में विराजित करने की। लेकिन राम मंदिर निर्माण के शुरू होने और मंदिर के पूरा होने में लंबा वक्त लगता, इसलिए तय किया गया कि रामलला का टेंटवास जल्द से जल्द खत्म किया जाए। 24-25 मार्च 2020 को ब्रह्म मुहूर्त में करीब 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि परिसर में अपने हाथों में भगवान श्री राम की मूर्ति को टेंट से निकालकर अस्थायी मंदिर में स्थापित करते हैं। 28 साल बाद रामलला का टेंटवास खत्म हुआ। उन्हें तिरपाल से निकालकर एक अस्थायी मंदिर में बने गर्भगृह में विराजित किया गया। यह अस्थायी मंदिर चीड़ की लकड़ी और कांच से बना था, जिसमें रामलला अपने तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संग विराजमान हुए। राम मंदिर विध्वंस के 492 साल के बाद पहली बार श्री रामलला चांदी के सिंहासन पर विराजमान हुए। ये रजत सिंहासन 9.5 किलो वजन का है, जिसे जयपुर से बनवाया गया है और इसे राजा रामचंद्र के वंशज अयोध्या के राज परिवार की ओर से भेंट किया गया था। रामलला अब टेंट से अस्थायी मंदिर में आ चुके थे। लेकिन भव्य मंदिर की प्रतीक्षा अभी भी बाकी थी। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो गई। अब 3 साल बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर आकार ले रहा है। एक एक ईंट, एक एक पत्थर जोड़कर राम के धाम को किसी स्वर्ग सा रूप दिया जा रहा है। अभी भूतल बनकर तैयार हो रहा है। इसी भूतल पर बन रहा है रामलला का दिव्य गर्भगृह। सफेद संगमरमर से गर्भगृह को बनाया जा रहा है। ये मूल गर्भगृह है रामलला का। रामलला यहीं पर विराजमान होंगे और इसी जगह पर रामलला की 2 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। एक बाल्यकाल की मूर्ति होगी जो कि लगभग 5 से 6 आयु वर्ष की मूर्ति यहां पर स्थापित की जाएगी। दूसरी मूर्ति रामलला की जाएगी। ये वही मूल जगह है जहां पर रामलला को विराजमान किया जाना है। क्योंकि रामलला जब यहां पर विराजमान होंगे तो ये काफी खास मौका होगा। 22 जनवरी 2024 वो तारीख जब रामलला को खुले आसमान, फिर टेंट, उसके बाद अस्थायी मंदिर से निकालकर उनकी जन्मभूमि पर बने मनमोहक मंदिर के गर्भगृह में विराजित किया जाएगा और 500 वर्षों की तपस्या पूरी होगी और उस दिन श्री राम का वनवास असल में खत्म होगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। Z News.